तो शेवटी आवडून ठीक आहे मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुल गुल यानी फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। प्रश्न, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुल गुल यानी फूल बने हैं। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पार्ट बजाते हो। बाप भी आकर पार्ट बजाते हैं। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुल गुल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा, पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डाले यह बाप नहीं चाहता। बाबा में इतनी सारी बातें समझाते हैं क्योंकि बाबा चाहते कि हम अपना नुकसान न करें। बाबा श्रीमत देते हैं कि जिस कारण से हम दुखी हुए हैं उन माया विकारों के कारणों को अपने जीवन से निकाल देना है, गुणवान बनना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलना है, सुना अनसुना नहीं करना है। बाबांनी सांगितलं त्याला संपूर्णपणे धारण करायचं, ऐकलं न ऐकल्यासारखं नहीं करायचंय। तो बाबा हमें गुणवान फूल जैसा बनाना चाहता है। हमें किसी को भी अब दुख नहीं देना है। काटे टोचतात तसं आपल्याला कोणालाही दुख नाही द्यायचं। श्रीमत पर चलते रहना है। अपने ऊपर दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है किस बात से नुकसान है, किस बात से फायदा है, लेकिन बाबा हमें रोज समझाता है कि किस तरीके से हम अपने आप को फायदे में रख सकते हैं। और फायदा वो है जो जन्म जन्मांतर साथ चलेगा। तो भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो हम ऐसे बेहद बाप को क्यों नहीं याद करते हैं जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, भले बुद्धि इधर उधर भागेगी लेकिन हमें बुद्धि को समझाना है कि ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद कर रहे।
जो हमें इतना गुणवान बना देता है, देवता बना देता है, इतना भाग्य बना देता है, तो बुद्धि को समझाकर ठिकाने लेकर आना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, बुद्धि को भटकाना नहीं है, मन को खराब नहीं करना है। तो बाप बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हमें इससे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते, जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता। तो ये स्कूल है और ये भगवान के स्कूल में हम बैठे हैं। हमारे माँ बाप है भगवान शिव बाबा, तो वो चाहता है कि हम इस स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाले, चांगलं भाग्य बनवावं आपण। जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजता है तो वो यही उसकी इच्छा रहती है कि इसका भविष्य सुधर जाए। ऐसे ही हमारे बाबा भी हमसे यही चाहते हैं कि इनका भविष्य 21 जन्मों के लिए सुधर जाए, ये देवी देवता बन जाए। यहां तो किसको भी पता नहीं पड़ता, तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। नातेवाईकांनाही माहिती नाही आपल्या की आपण काय शिकतोय, कोणती ट्रेनिंग घेतोय। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं कोई नहीं जानते। तो जो काही अभ्यास कोणी डॉक्टरचं करत असेल, इंजिनियरचं करत असेल, माहित असतं हा काय करतोय। पण इथं आपले मित्र संबंधी नातेवाईकांना माहिती नसते काय करताय, कारण जे शिकवणार आहे तो गुप्त आहे आणि जी आपण देवता बनण्याची ट्रेनिंग घेतोय ते आतल्या धारणा होत चाललेली आहे। तो इसलिए वो ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती है। कोई का तो उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं कोई नहीं जानते। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है। तो हमें वो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी स्थिति जैसे जैसे ऊंची होती जाएगी, जैसे जैसे हम फूल जैसे बनते जाएंगे, उनको समझ में आएगा कि ये बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बिलकुल मनामध्ये काहीच नाही, काही कोणत्याही प्रकारचा मळ राहणार नाही आपल्या मनामध्ये। तर तेव्हा ऑटोमॅटिक त्यांना लक्षात येईल की हे काहीतरी वेगळं चाललेलं आहे, यांचं खूप उच्च लेवलचं आहे। आणि हे जे म्हणताय की देवता बनण्यासाठी परमेश्वर स्वतः शिकवतो, तर हे खरं है। तो ये देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। ऐसे तो वो समझते नहीं, ये जाते हैं मुरली को बस, कुठेतरी जात असतात सत्संगामध्ये, दुसरे लोक जातात तसे हे पण जातात। यांचं काहीतरी चाललेलं आहे, त्यांना क्लियर नाही आहे की हम देवता बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। देवता बनण्यासाठी बाबांच्या शाळेमध्ये आपण प्रवेश घेतलेला आहे, मिळालेला आहे प्रवेश आपल्याला ऑटोमॅटिक। बाबांची आपल्यावरती एक खूप शुद्ध अशा प्रकारची जी नजर पडलेली आहे आणि त्या नजरेचा परिणाम आहे की आपण बाबांच्या शाळेत आलेलो आहे आणि या शाळेत येऊन आपण देवता बनायचे शिकतोय। तो वो धीरे धीरे अभी नहीं जानते हैं, लेकिन उनको समझ में आ जाएगा। बाप समझाते हैं भक्ति तो तुमने बहुत की है। तो बाबा आपल्याला हे वारंवार सर्टिफिकेट देत असतात कि हम भक्त आत्माएं हैं, हमने भक्ति बहुत की है, उसका ही फल मिल रहा है, हमें ज्ञान मिल रहा है। तो भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर यह ज्ञान भी लेते हैं। तो भक्ति भी हमारे नंबर 1 भक्ति थी, इसलिए हमको ये ज्ञान मिल रहा है। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। मीरा के लिए कहा जाता था उसने लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ी। मीरा, संत मीराची जयंती मनवली लोकांनी काल 17 अक्टोबर। तो आज बाबा याद कर रहे हैं उसको कि उसने लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ी। उसको क्यों छोड़ी उसने? कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में। तो तिने काहीच भान ठेवलं नाही, समाज काय म्हणतो, लोक काय म्हणतील, घरातले काय म्हणतील, ती बिलकुल कृष्णाच्या प्रेमामध्ये तल्लीन होती। यहां पर
बाबा हमें क्या सिखाते, यहां तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोडणी आहे. तिला फायदा तर काहीच नाही झाला, दुसरीकडे जन्म घेतला असेल तिने आता पुन्हा नंतर त्यावेळेला. वो कोई वैकुंठ में नहीं गई, श्री कृष्ण के पास नहीं गई, क्योंकि श्री कृष्ण अभी जन्म मृत्यु के चक्कर में ही है. तो उस समय तो उसका भक्ति का कोई वैसा फायदा नहीं हुआ. अगर वो मीरा इस बीके बन गई है अभी तो कुछ फायदा हो सकता है. लेकिन हमें ये पता है, हमको ये पक्का है कि हम अब बाबा के बन गए हैं तो हम देवता बनने वाले हैं. फिक्स है, गारंटी है. तो यहां पर बाबा हमें उसने क्या किया कि जो कुछ है घर वाले क्या कहते हैं, परिवार वाले क्या कहते हैं, ये नहीं सोचा. यहां पर बाबा म्हणतात तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोडणी आहे. म्हणजे या दुनियेमध्ये जे विकार आहे, विकारांचा प्रभाव आहे, त्याच्यापासून दूर राहायचंय. कि असं करायला पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे, ये संसार करना है, बच्चे पैदा करने, ये करना है. वो जो है यहाँ पर जो सिस्टम चलती है वो बाबा हमें सिखाता है कि अब तुम्हें देवता बनने की तैयारी में लग जाना है. वो उन मर्यादाओं का हिम्मत से सामना करना है. कुल की मर्यादा छोड़नी. जो यहाँ की विकारी बातें हैं ते समजतात की हे सगळं नॉर्मल आहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आणि हे चालतच आलेलं आहे, आणि हे देवी देवतांपासून चालत आलेलं आहे, हे सगळं नॉर्मल, हे सगळं चालतच राहतं जीवनामध्ये. पण बाबा आपल्याला शिकवतात की अशी दुनिया होती ज्या वेळेला तुम्ही बिना विकारांचे राहिलेले, 2500 वर्ष विकारांचं नामोनिशान नव्हतं, आणि त्यामुळे ही दुनिया सुखी, शांत, समृद्धीवाली होती, प्रेमाची दुनिया होती. लेकिन जब से विकारों ने प्रवेश किया इस दुनिया में, देवी देवताएं भी नीचे के लेवल में आ गए, दुख में चले गए. इसलिए अब बाबा हमें सिखाता है, अब अंतिम समय है, अंतिम समय में अब जो बाबा सिखाता है, जो बाबा की कुल की मर्यादाएं है, ब्राह्मण कुल में रहते हुए हमें निर्विकारी बन जाना है. बुद्धि से सबका संन्यास करना है. इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्ती नहीं, लेकिन जब बाबा हमें समझाते, हमें ज्ञान समझ में आता है, तो हमें इस विकारी दुनिया का कुछ भी आकर्षित नहीं करता है. विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं. जे विकारांमध्ये बाबा म्हणते वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, म्हणजे त्यांच्या प्रभावामध्ये आपण येत नाही. वह अपनी ही तकदीर को खराब करते. जे विकारांमध्ये स्वतःची तकदीर, स्वतःचं भाग्य स्वतःच्या हाताने ते खराब करता है. तो ऐसा कोई बाप थोड़ी होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा या न पढ़ता पसंद करेगा. लौकिक मध्ये पण कोणी मुलगा जर अभ्यास करत नाहीये, त्याचा अभ्यासाकडे लक्ष नाहीये, कोणाला त्रास देतोय, भांडणं करत फिरतोय, तर चांगलं नाही वाटत लौकिक पिताला सुद्धा. तो भगवान तो हमारा बेहद का पिता है, उसे अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को तंग करें या पढ़ाई अच्छी रीति से न पढ़े. तो हमें भगवान का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बनकर वो जो सिखाता है, समझाता है, बहुत अच्छी रीति से पढ़ना है, वो जो कहता है कि सबको सुख देना है, सबको शांति देनी है, सबको प्यार देना है, उसी जीवन में हमें अब रहना है. विकारों का संपूर्ण त्याग कर देना है. तो आज ज्यादा बोझ नहीं रखना है अपने ऊपर, सारा बोझ बाबा को दे देना है. और दिन भर से ये बाबा इतनी सिंपल बातों से हमें हल्का कर रहा है. कोणती अवघड गोष्ट नाहीये. मुरलीमध्ये किती सिंपल बाबा समझवतोय. और इस तरीके के स्वभाव को हमको जीवन में धारण करना है. आणि आज पक्का करायचं, इतकं सिंपल, इतकं साधं मला बनायचंय. तो शाम तक भी हमें ये प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सिंपल रहना है, बहुत अच्छी रीति से बाबा मिलन की तैयारी करनी है. तो बाबा आएंगे तो हमें भरपूर करके जाएंगे. अगर हम बिल्कुल मन में कुछ मैल रखेंगे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने निंदा की, किसी ने मेरा कहना नहीं माना, अगर ये बातें सोचते रहेंगे तो बाबा मिलन का अनुभव नहीं मिलेगा हमें. और ये कभी भी अपने अंदर कोई मैल नहीं रखना है. त्याच क्षणी त्या गोष्टीला फुल स्टॉप. बिलकुल आपलं जीवन इतकं सरळ साधं झालं पाहिजे, समुद्रासारखं झालं पाहिजे की ज्याच्यामध्ये काही टाका सामावून जाईल. तो चाहे दुनिया वाले या कोई भी, हमारे मित्र संबंधी रिश्तेदार कुछ भी करे, कुछ भी बोले, हमें अपने अंदर उसको समाकर खत्म कर देना है. म्हणजे त्याचा परिणाम आपल्यावरती नहीं होऊ द्यायचा है. तो ऐसा ही हमें आज दिन भर इतनी सिंपल बातें बाबा आज समझा रहा है, क्योंकि मिलने आने वाला है. तो हमें वो तैयार कर रहा है कि तुम्हें अब इस जीवन में
कैसे चलणं आहे, किती सिंपल, किती स्वच्छ, किती सुंदर जीवन तुमचं आता असलं पाहिजे. अपनी जांच करनी है. हमारे में दैवी गुण है, सहनशील भी बनना होता है. तो जांच करनी है. बाबा म्हणतात चेक करते रहो अपने आप को. हमारे में हम देवताओं जैसे बन रहे हैं, देवतांचा जो स्वभाव है तसा माझा झालेला है, और सहनशील भी बनना होता है. यहां पर सहन तो करना पड़ेगा. देवता बनेंगे तब कुछ सहन नहीं करना है. सहनशीलता का जीवन ये है, और जो इस जीवन में सहन करेंगे वही शहंशाह बनने वाले हैं. इसलिए सहनशील बनना भी बहुत ऊंचा गुण है ब्राह्मणों का. तो क्योंकि यहां पर ही कुछ नीचे ऊपर बातें होती रहेगी, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ हमारे मन जैसा नहीं होगा, कुछ तकलीफें आएंगी सामने, कोई प्रॉब्लम आएगा, तो यहां पर ही हमें सहनशील बनना होता है. और जिसके अंदर जितनी ज्यादा सहनशीलता, वो उतने बड़े राज्य का अधिकारी बनेगा. इसलिए बाबा दैवी गुणों में सबसे ज्यादा महत्व सहनशीलता को देते हैं. बुद्धि योग की बात है. यह लड़ाई तो बहुत मीठी है. कौन सी लड़ाई? हमारे अंदर के रावण से हमारी जो दिव्यता की लड़ाई है वो बहुत मीठी है. हम समजते कि हमारे अंदर ये था, म्हणजे त्याचा आपण लोड नाही घेत, पण आपण समजून उमजून त्या गोष्टीवरती मात करतोय. शत्रु दिखाई दे रहा है और ताकत भी भगवान दे रहा है, तो लड़ाई करने में मजा आएगा. तो इसलिए बाबा कह रहे ये लड़ाई तो बहुत मीठी है. बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है. बाप को याद करने में लड़ाई की बात नहीं है. इसमें माया विघ्न डालती है. लड़ाई कौन सी चल रही है? हमारे दिव्य गुणों की आसुरी गुणों, अवगुणों के साथ, वो लड़ाई है. बाबा को याद करने में लड़ाई नहीं कि मैं बाबा को याद करूं या नहीं करूं, ये लड़ाई की बात नहीं. हमें बाबा को याद करना है. ये तो पक्का है सबका कि मैं बाबा का बच्चा हूं, मुझे बाबा की याद में रहना है, बाकी सब बातों को छोड़ देना है, तुरंत फुल स्टॉप लगा देना है. लेकिन क्या होता है? माया विघ्न डालती है. और माया भी कहां पर है? वही अंदर बैठी है. विकार, कमजोरी अंदर बैठे, जो सूक्ष्म रूप में बीच में आ जाती है, बाबा की याद के आड़े आ जाती है. तो बुद्धि से हमें उन बातों को तुरंत भस्म कर देना है. चाहे माया की कोई भी बात संकल्प रूप में सामने आए, बुद्धि के बल से और ज्ञान की शस्त्र अस्त्र से उस बात को तुरंत खत्म कर देना है. माया वो संकल्प विघ्न डालेंगे बाबा की याद के बीच में, लेकिन हमें उसको तुरंत खत्म करना है. तो इसमें माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है. माया पर विजय तो तुमको ही पानी है. तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते हैं आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है. तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं. कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं. यह कोई नई बात नहीं, यह बहुत पुरानी बात है. बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुल गुल बने. तो बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे फूल जैसे बन जाए. अभी कांटे बनकर किसी को चुभना नहीं है, फूल बन जाए. और हम रूहानी फूल बनकर आज बाबा से मिलेंगे, फूलों जैसा आज दिन भर रहेंगे और बाबा से मीठी मुलाकात करेंगे. बाबा भी खुश हो जाएगा हमको देखकर, अगर हम आज दिन भर फूल जैसा रहेंगे. किसी को भी चुभना नहीं, किसी को भी दुख देना नहीं है. बाप आते ही है कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना चाहिए ना. मनसा वाचा कर्मना, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए. हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए. माया बहुत धोखा देने वाली है, जबान पर बहुत खबरदारी चाहिए. कारण दुनियेमध्ये म्हणतात की बाणाचा घाव भरून निघेल, पण शब्दाने जी जखम केलेली आहे ती भरून नाही निघत. तो शब्द, एखाद्याने शब्द 5 वर्षापूर्वी, 10 वर्षापूर्वी, 20 वर्षापूर्वी वापरलेला तो शब्द सुद्धा जात नाही डोक्यातून. इसलिए शब्दों पर हमें बहुत खबरदारी रखनी है. मुख म्हणून बाबा म्हणतात की मुख कमल बन जाना चाहिए. तर या मुखामधून बिलकुल चुकीचे कुठलेही शब्द आपल्याला काढायचे नाही. मुख से पत्थर नहीं निकालने, ज्ञान रत्न निकालने. जो बाबा के शब्द है वैसे शब्दों में हमें किसी से भी बात करनी है. कोणालाही कोणाशी बोलायचे बिल्कुल चुकीचे शब्द नहीं. आज तर ये तो बाबा ने 50 साल पहले मुरली चलाई है, जब की बात है. लेकिन आज त्यावेळेला तरी सहनशक्ती होती लोकांमध्ये. आज तर कोणामध्ये सहनशक्ती नाही. एखादा शब्द वापरला त्याचा किती भयंकर परिणाम होईल काही सांगता येत नाही.
म्हणून आता जी ताकद कमी झालेली आहे आत्म्यांची, बाबा आपल्याला समजवत आहे, आपको सहनशील बन जाना है, कोई कोई कुछ भी बोले आपको सहन कर लेना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे, हम शक्तिशाली बच्चे, हम सहन कर सकते हैं। लेकिन दुनिया वालों में ताकद ही नहीं रही है। एखादा शब्द कोणी वापरला खुनापर्यंत जातात लोक, अशी परिस्थिती झालेली है। इसलिए बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि अपने आप को संभाल कर रखना है, खबरदारी रखनी है, कोई गलत शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए। आणि असं झालेलं आहे की डायरेक्ट तर बोलायचंच नाहीये, पण कोणा तिसऱ्याकडे एखाद्या विषयी बोलायचं नाही आता, क्योंकि वो तो जाके बता देगा। आणि मजा वाटते लोकांना, तो तुझ्याविषयी असं बोलत होता हे सांगायला, खूप मजा वाटते। आणि त्याच्यात ते त्याची पण मीठ मिरची मिक्स करून टाकतात। आपण एखाद्या विषयी चांगल्या भावनेने जरी कोणाला सांगितलेलं असलं की असं नाही, असं केलं त्यांनी, चुकीचं केलं, असं नाही करायला पाहिजे, तर तो त्याच्या पद्धतीने रंगवून सांगतो। आणि मग त्याचे डायरेक्ट बोलण्यामधून जे थोडंफार त्याच्यामध्ये समजा सुधारणा झाली असती तर ती अजून बिघाडाकडे चाललं जातं, संबंध खराब होऊन जातात। इसलिए बाबा ये अटेंशन बहुत दिलाते हैं हमें कि तुम्हें अपनी जबान पर बहुत खबरदारी रखनी, क्या बोलना है बिल्कुल। अगर बाबा रहता तो क्या बोलता ये सोचना है। कोणताही शब्द वापरण्यापूर्वी क्लिअर पाहिजे की ब्रह्मा बाबा असं बोलले असते का, आणि शिवबाबा दादींच्या शरीरामध्ये येऊन बसलेले तो असा बोलेल का, तेच शब्द आपल्याला बोलायचे मुखातून, बस इतकं पक्का करायचं। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है कि यह क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। दुनिया वालों को पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, और बाबा सिर्फ हमें पढ़ाता नहीं है, उस पर चलने की ताकत भी देता है, राजयोग सिखाता है और ताकत भी भरता है। जब हम बाबा से निश्चय बुद्धि होकर मुरली सुनते हैं, साथ में बाबा ताकत भी भरता जाता है। दुनिया वाले समझाते हैं अच्छा रहो, अच्छी बात करो, अच्छा समझाओ, किसी को दुख मत दो, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं, वो समझाने में भी ताकत नहीं, और समझाने वाला भी उस तरीके का उसका जीवन नहीं है। यहां पर तो समझाने वाला कौन है? भगवान समझाता है हमें, हर एक को भगवान समझाता है। हम सबका शिक्षक परमपिता परमात्मा है, जो सदा इन सब बातों से दूर है। वो कभी भी विकारों में नहीं है, किसी भी तरीके के विकार में नहीं है, एक सेकंड के लिए भी उसके मन में कभी विकार का संकल्प नहीं आता है। तो ऐसा भगवान हमको समझाता है। तो जब हम उससे निश्चय बुद्धि होकर ये मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हो, तो साथ में ताकत भी बढ़ता जाता है। और जब हम बाबा को याद करते हैं, योग करते हैं, तो उससे हमारे अंदर हजारों गुना ताकत आ जाती है, जिससे हम तो सुधरते, हमें परिवर्तन तो आता ही है, लेकिन सारे विश्व को हम परिवर्तन कर सकते हैं। उतनी ताकत बाबा योग से हमारे अंदर भर देता है। तो खुद को बदलना है, तो खुद को बदलने के लिए ज्ञान बहुत ध्यान से सुनना है, और बाबा हमारे अंदर वो ताकत भी भर देता है। हम तुरंत पक्का करते चले कि बाबा ने ये समझा मुझे ऐसा करना है, बस त्याच वेळेला पक्का करत चालायचं। त्या गोष्टी लगेच मध्ये घ्यायच्या, कारण नंतर आठवत नाही। जब हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तभी हमें अपने अंदर इस बात को पक्का करना है, बाबा ने मुझे ये बात समझाई, अब मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, ऐसा चलना है। तुम्हारी है शुभ आशाएं, क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। विकारांची कुठली आशा इच्छा आता आपल्याला ठेवायची नाही, सगळ्या इच्छा शुभ आशा, शुभ इच्छा ठेवायच्या आहे कि मैं देवता बन जाऊं, सारे दुनिया का भला हो जाए, इस दुनिया को पावन बनाने में मैं भगवान को मदद करूं, भगवान मेरे से मदद ले ले, भगवान मेरे से सेवाएं ले ले। ये सब बातें हमें बुद्धि में रखनी है। बाकी कोई विकारी जो दुनिया वालों की इच्छा रहती है, वैसी इच्छाएं हमें भस्म कर देनी है। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ी होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे? सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है, उसकी याद से ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन यह देवी देवता ही है। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन बन, पावन दुनिया का राज्य पाते हो, इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहां से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। तो कहां से हमें ताकत मिलती है?
सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है, इसलिए हम पावन बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं, हमारे हाथ में दुनिया की बादशाही आ जाती है। ताकत कौन दे रहा है? स्वयं भगवान दे रहा है। दुनिया वाले बातें कहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन ताकत कोई नहीं देता, उनमें खुद में भी ताकत नहीं आती है। तो बाबा सर्वशक्तिवान के हम बने हैं, वो ताकत भी देता है, इतनी ताकत देता है कि दुनिया हमारे हाथ में आ जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर अपना मालिकी फिर से प्रस्थापित करनी है, खुद का मालिक बन जाना है, मन बुद्धि का मालिक बन जाना है, अपनी जबान का मालिक बन जाना है, अपने मुख का, अपने कानों का मालिक बन जाना है, अपने आंखों का मालिक बन जाना है। वो हमें नहीं चलाए, हमें उनको चलाना है ज्ञान के आधार से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रख बहुत सेवा कर सकते हैं। बाबा पहले हमें समझाते हैं कि तुम्हें कैसा बनना है और हम वैसे बन जाएंगे तो सेवा भी होगी हमारे द्वारा। बाबा कहते हैं घर में 2-4 चित्र रख सेवा कर सकते हो। वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहा आ जा भी नहीं सकेंगे। खेड्यात कधी आपण विचार केला होता की कर्फ्यू लागेल, आपल्याला कुठे जाता येणार नाही, लेकिन बाबांनी ये पहले ही समझा दिया और कोरोनाने दिखा दिया कि कर्फ्यू लावला नव्हता गव्हर्नमेंटनी, पण लोकांनी स्वतःहून लावून घेतला होता कि जाना ही नहीं है बाहर। तो फिर अगर घर में ही बंद रहना था, हम 1-1.5 साल का हमने अनुभव किया है, घर में ही बंद थे, तो ऐसा और समय आने वाला है आगे भी। ये तो ये बाबा ने पहले ही बता दिया था, हमने उसका अनुभव कर लिया, ट्रेलर देख लिया है, लेकिन और भी ऐसा समय आने वाला है जब घर में ही रहना पड़ेगा। तो बाबा म्हणतात घरात राहून तुम्ही सेवा करायची, घर में चित्र रखणे चाहिए। ज्यांच्याकडे चित्र नाही त्यांनी ते चित्र आणायला पाहिजे। आपल्याकडे काही चित्र आहे, ज्यांना पाहिजे त्यांनी ते चित्र घेऊन जायचे, घरामध्ये लावू शकता। म्हणजे एखादं चित्र जरी असेल, 2 असतील, त्याच्यावरती समजून सांगू शकते, विषय काढता येईल, किंवा कोणी विचारतं हे काय, तर आपल्याला बोलता येतं। म्हणून घरामध्ये चित्र पाहिजे कोणतं ना कोणतं। आणि काही मुरल्या पण आपल्याकडे पहिल्या शिल्लक, तर ज्यांना पाहिजे ते घेऊन जाऊ शकतात चित्र मुरले। अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, कल्याण करते भी होंगे। फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। बाबा म्हणते तुम कल्याण कर सकते हो, श्रीमत पर चलते रहो, सबका कल्याण तुम कर सकते हो। बाबा म्हणते मला माहिती तुम्ही कल्याण करताय, पण मला आठवण करून द्यावी लागेल, इसलिए मैं रिमाइंड कराता रहता हूं मुरली में से कि तुमको खुद का भी तो कल्याण करना है, लेकिन दूसरों का भी कल्याण करना है। तुम करते हो, लेकिन बहुत जोर शोर से अब दूसरों का कल्याण करने में लग जाना है। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं है कि यह है कौन। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प यह बातें समझाते, रियलाइज कराते हैं तुम यह क्या कर रहे हो। किती म्हणजे कसं वाटतं ते भक्तांना। आता समजा मूर्ती स्थापन केली, पूजा केली, आरती केली, सगळं केलं त्या मूर्तीच्या समोर इतकं व्यवस्थित, आणि असं टाकून देतात, फेकून दिल्यासारखं। तर तो इतका मोठा मान सन्मान दिला आणि इतकासा अपमान करता है। लेकिन हमें किसी को नाम नहीं रखना है, निंदा नहीं करनी है। बाबा हमें समझाता है कि ये क्या कर रहे हैं, तुम भी क्या कर रहे थे। अब तुम्हें उन बातों में नहीं जाना है, तुम्हें ज्ञान के आधार से अपने आप को देवी देवता बना लेना है, खुद को। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, वह तो सच कहते थे। ऋषि मुनि काय म्हणायचे? नेति नेति, मतलब हम नहीं जानते, हम भगवान को नहीं जानते, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। आता आपल्याला कळालंय की ते त्यांचा मोठेपणा नव्हतं, ते खरंच बोलत होते कि हम नहीं जानते, म्हणजे स्वतःला असं दाखवायचे की मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, उसको नहीं जानता हूं। बाबा म्हणतात ते खरंच बोलायचे, त्यांना खरंच माहिती नव्हतं कि भगवान कौन है। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय हम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। आता त्यांना जे मधुबनला येऊन जातात त्यांना आता माहिती पडायला लागलेली आहे, आणि ते डायरेक्ट म्हणायला लागलेले। आता त्यांचा सत्संग त्यांना सोडायचं नाही म्हणून त्यांच्या सत्संगामध्ये जाऊन नाही म्हणत ते अजून, पण असं डायरेक्ट तिथल्या स्टेजवरती म्हणायला लागलेले, आणि त्याचे व्हिडिओ आहेत
की त्यांनी मानलेलं आहे की ये परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये परमात्मा के डायरेक्शन पर चल रहे हैं, परमात्मा बाबा इनको सिखा रहा है. हे साधू संन्यासी तिथे येऊन आता बोलायला लागले. हे 50 वर्षाचे बाबा म्हणतात की वो नहीं जानते, लेकिन अब वो जान गए हैं, लेकिन उनका भाग्य नहीं है उतना. इसलिए उनके सत्संगों को वो उनके भक्तों को जाकर नहीं समझाते अभी भी. आता लास्ट समयाला कोणाकोणाला तशी जागृती येईल, कोणीतरी निघतील त्याच्यामधून, आणि म्हणून तर मग ते एकदम सगळ्यांपर्यंत संदेश जाणार आहे. ये जो साधु संत महात्मा है उनकी अभी इच्छा नहीं हो रही है अपनी मान शान को छोड़ने की, ये छोड़ेंगे बाद में. मोठ्या मोठ्या लाखोंच्या सभेमध्ये ते सांगतील कि हमारे पास कुछ नहीं है, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ. हे म्हणणार आहे, होणार आहे सगळं नंतर. जो अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं. जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है. कोई तो नाम बदनाम कर देते. यहाँ तो फिर बाप, टीचर, सदगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं. सत बाप, सत टीचर और सदगुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है. तो लौकिक में भी कोई अगर गलत करता है तो घर वालों का नाम बदनाम हो जाता है, पिता का नाम बदनाम हो जाता है अगर कोई गलत करता है तो. यहाँ पर तो किसके बने हैं हम? बाप, टीचर, सदगुरु. तो अगर हम उनके कहे अनुसार नहीं चलते, गलत चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो हम तीनों का नाम बदनाम कर रहे हैं. तो बाबा म्हणते ट्रिपल दंड मिलेगा. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा, वहाँ शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है. गुणवान बन सबको सुख देना है. पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं. विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है. सहनशील बनना है. कोई भी क्रिमिनल, अशुद्ध, विकारी आश नहीं रखनी है. वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव. शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है. शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली है. साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है. तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो. असंभव को भी संभव कर सकते हो. जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है. शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो. शांतीमध्ये खूप ताकद आहे. शांतीच्या द्वारे, शांतीमध्ये राहूनच विज्ञानवाल्यांनी शोध लावलेले आहे. तर शांती विज्ञानापेक्षा खूप वरची, खूप मोठी आहे. आणि बाबा शांतीचा सागर, आपण त्याचे बच्चे. तिथे शांतीच्या स्थितीमध्ये राहायचंय. शांतीच्या शक्तीच्या द्वारे बाबा म्हणते तुमच्यासाठी काहीही अशक्य नाहीये. आणि म्हणून शांतीच्या शक्तीचाच वापर करून आपल्याला सहज योगी राहायचं. जितना हम सहज योगी स्थिति में रहेंगे, बाबा से कनेक्शन और कांटेक्ट रहेगा, तो जो बाबा कहते हैं उस पर चलना बहुत सहज हो जाएगा. और हम स्व परिवर्तन भी करेंगे और विश्व परिवर्तन के निमित्त बनकर हम नई दुनिया में राज कर सकते हैं. इसलिए शांति की शक्ति को बढ़ाते चलना है. स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे. वाणी, बाबाने आज मुरलीमध्ये जे सांगितलं ते स्लोगन मध्ये, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे. तो हमारे शब्दों से हमें किसी को भी दुख नहीं देना है. सुख और शांति हमारे शब्दों में से दिखाई देनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए सबको. कोई भी गलत शब्द नहीं हमारे मुख से निकलना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं. कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई हमारे साथ गलत करता हो, जिसने जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहा हो, हमें बिल्कुल गलत शब्द हमारे मुख से नहीं निकलने. समझा सकते, समझाना है, नहीं तो चुप रहना है. तो बाबा म्हणता है सुख और शांति दो अपने वाणी द्वारा तो गायन योग्य बनेंगे. गायन चलता रहेगा हमारा आधा कल्प. अच्छा,
ओम शांति।